क्वेश्चन 2 यहाँ पे लिखा है जो आपको कंपनीज एक्ट डिफाइन करता है। आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा एक्ट कौन है? कंपनीज एक्ट 2013। वो आपके सिलेबस में है और वो एक्ट में से क्वेश्चन निकालना तो वो लोहे के चने जमाने जैसा है, बिकॉज यहाँ पे इंपॉर्टेंट निकालना क्वाइट इम्पॉसिबल है। बट ड्यू टू माई एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन 2 के भी इंपॉर्टेंट दे रहा हूं। जो कंपनीज एक्ट है बड़ा एक्ट है तो भी उसके इंपॉर्टेंट में से मेरे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो मेरे इंपॉर्टेंट में से ही आएंगे। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन 2। यहाँ पे लिखा है शॉर्ट नोट्स में फर्स्ट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट मिनिमम सब्सक्रिप्शन का सिंपल मतलब है कि जब किसी आईपीओ कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है तो उसकी एक सर्टेन लिमिट है, उस लिमिट तक ही आईपीओ यानी पूरा होना चाहिए। सबने उसमें एप्लीकेशन उतनी आनी चाहिए सामने से कि इतने परसेंटेज एप्लीकेशन ये आई है तो ही ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन भरा गया है। तो इस वर्डिंग में इसको बोला जाता है, सिंपल लैंग्वेज में समझाया। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये दोनों में से एक आने की प्रोबेबिलिटी 500% है। 500% बोल रहा हूं मैं, तो 500% बोला तो मैं कभी गलत नहीं होता। अब डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस ये है कि कभी भी कंपनीज में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगर ब्रीच होता है तो वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस बोला जाता है। यानी अपने घर की 4 दीवार होती है, घर पूरा 4 दीवारों से चारों तरफ से दीवार जो बाहर की उससे घिरा हुआ होता है। तो वहां पे अगर घर की कोई भी दीवार चारों दीवार में से चारों तरफ जो दीवार होती है उसमें एक दीवार गिर जाती है तो घर ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा है। अगर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्यों अप्लाई होता है? बिकॉज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी बोला गया है अगर उस हिसाब से नहीं हो रहा है तो एक दीवार गिर गई तो पूरा ये कंपनी ओपन हो गया, तो वो क्या हो गया? अल्ट्रा वायरस हो गया। यानी वो काबू में नहीं है किसी के भी, तो उसको ठीक किया नहीं जा सकता। समझ लेना, वो सभी मेंबर्स मिलके सभी डायरेक्टर मिलके भी इसको ठीक नहीं कर सकते। तो वो है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। यानी यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक केस था, ऐसा केस स्टडी ऐसा था कि यहाँ पे जो एक कंपनी थी उसको ट्रेन के डिब्बे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसको रेलवे ट्रैक बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और रेलवे ब्रिटिश कंपनी ऐसा कुछ नाम था इसका। तो यहाँ पे उसको रेल की जो पटरी होती है वो बनाने का उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो उसने ऑब्जेक्ट में वही लिखा था कि भाई हम लोग पटरी बनाएंगे, और उसके बाद जाके उसने जो रेलवे के वैगन्स होते हैं, डब्बे होते हैं, वो बनाना शुरू कर दिया। सो एट दैट टाइम ये पूरा केस जो है वो ये कंपनी हार गई, बिकॉज ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। यानी यहाँ पे ब्रीच हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट क्लॉज जो था वो ब्रीच हुआ है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन गलत हुआ है, तो वो कंपनी हार गई थी। तो ये इस तरह से शॉर्ट नोट पूरी मैंने आपको समझाई जो इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वो भी थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है? तो वो इंटरनल वॉल ऑफ द हाउस, यानी घर में बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, देन बाथरूम की वॉल होती है, देन बालकनी के साथ में वॉल होती है। तो वो सारी वॉल जो है वो इंटरनल वॉल है, और वो इंटरनल वॉल गिरती है तो कंपनी बंद नहीं, अरे घर टूट गया था बाहर से किसी को पता नहीं चलता, तो वो ब्रीच होने पे कंपनी को कोई बंद नहीं करा सकता। बट वो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई करता है। यानी जो भी कंपनी में चल रहा है वो बाहर के क्रेडिटर इन्वेस्टर को ऐसा है सब कुछ बराबर चल रहा है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए के हिसाब से चल रहा है सब कुछ, ऐसा सबको लगता है यहाँ पे। तो वो अगर ब्रीच होता है कहीं ना कहीं, इंटरनल वॉल टूटती है, तो वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल है जो एओए से बिलोंग करता है, और ये जो अल्ट्रा वायरस हुआ है वो एमओए से करता है। तो दोनों याद रखना आप लोग, दोनों में से एक आने की प्रोबेबिलिटी 500% है। फिर उसके बाद डिफाइन प्राइवेट कंपनी, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ट्रिपल एमआईपी लिखा है, उसका मतलब 500% आने की प्रोबेबिलिटी है। 500% अगेन डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी किसको बोलते हैं? सिंपल है, सेक्शन 3(1)(a) के हिसाब से प्राइवेट कंपनी यानी कि भाई उसके 3 रूल्स हैं कि जो ये चीज बराबर प्राइवेट कंपनी यानी ये चीज समझो कि पब्लिक कंपनी में है उससे टोटली अपोज्ड है। फर्स्ट कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक में इश्यू नहीं कर सकती, नंबर ऑफ मेंबर्स जो मैक्सिमम है उसमें 50 से ज्यादा नहीं है, और लास्ट वन है कि जो किसी को भी अपने में डिपॉजिट डालने के लिए या पब्लिक को डिबेंचर्स अपने डेट देने के लिए भी वो नहीं दे सकती, यानी अपने पैसे बाहर से नहीं ला सकती। तो वैसी कंपनी जो क्या हुई? प्राइवेट कंपनी। सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया आपको। देन उसके बाद यहाँ पे उसका डिफरेंस, तो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे प्रतिमा एजुकेशन में बहुत इजी पॉइंट्स है, काफी सारे डिफरेंस समझाए गए, बट वो मैं अभी नहीं समझा सकता बिकॉज लंबा आंसर हो जाएगा। देन एक्सप्लेन इन ब्रीफ स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, फिर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट। स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस का मतलब सिंपल है, जो प्रोस्पेक्टस होता है वो पूरी कुंडली होता है, वो न्यूज़पेपर में दिया जाता है हर एक कंपनी के लिए, और वो प्रोस्पेक्टस में जो भी चीज है वो होनी ही चाहिए, क्योंकि कंपनी वो डिफाइन करती है हमारे पास इतनी शेयर कैपिटल है, हमारे पास इतने डायरेक्टर्स है, हमारे पास इतने शेयर होल्डर्स, व्हाटएवर, काफी सारा अपने पास एसेट्स इतनी है, लायबिलिटी इतनी, सब कुछ बताएगा। बट जो कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं करना चाहती, इंस्टेड ऑफ दिस दे कैन इश्यूड स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, जो प्रोस्पेक्टस की तरह ही होता है। देन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर बोला, लिस्ट है, ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लॉ, ये भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, एक्सप्लेन द स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को काफी सारे स्पेशल प्रिविलेजेस मिले, पूरा लिस्ट है, वो आपको याद रखना है, मोस्ट आईएमपी है। तो मैंने स्टूडेंट देखो बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे नहीं, यहाँ पे समझो जब निकालने जाए सॉरी, तो एक ही एक्ट में से 60-70 क्वेश्चन निकल सकते थे, एटलीस्ट 50, समझो। बट यहां पे ऐसा नहीं किया, यहां पे मैंने फ्यू क्वेश्चन दिए, उसमें से भी बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए कि जो आने की प्रोबेबिलिटी है, उसके बिना पेपर कैसे निकलेगा। तो फ्यू क्वेश्चन दिए, समझ लो आप, तो आपको एक बड़ी लॉटरी लग जाएगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 के बाद ये मैं समझाऊंगा, उसके बाद ये वीडियो हम लोग बंद करेंगे। ओके, तो ये आप समझ लो, प्रतिमा एजुकेशन इज कमिंग विथ एमिगो टू स्ट्रेंथ योर फाइनेंशियल स्किल विद द एथिकल हैकिंग कोर्स। 3.5 मिलियन जॉब उसके लिए वेट कर रही है अक्रॉस वर्ल्ड, कम एंड जॉइन अस। यानी एथिकल हैकिंग का ये कोर्स जो है वो आप वैकेशन में भी कर सकते हो, या फिर आप लोग जॉब करते हो उसके साथ भी कर सकते हो। ये यंगस्टर के लिए हार्ड थ्रो कोर्स रहता है, यहाँ पे हम लोग पूरी लॉयल्टी के साथ आपको सिखाएंगे। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट यहाँ पे। तो ये वीडियो यहाँ पे हम लोग बंद करते, थैंक यू।